धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। कोर्ट संबंधित खबरों का ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो गया हूं। आज के बुलेटिन में 8 अहम खबरें जिनसे आपको रूबरू कराने जा रहा हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले छोटी सी एक अपील है आपसे, अगर आप लोग YouTube देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक या ट्विटर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं। चलते हैं पहली खबर की तरफ। काफी महत्वपूर्ण खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से है। पत्नी को नहीं दिया हर्जा खर्चा तो पति को सुप्रीम कोर्ट ने भेज दिया जेल। जी हां, 3 महीने की जेल भेजा गया है एक पति को सुप्रीम कोर्ट द्वारा, क्योंकि वो अपनी पत्नी को यानी कि हर महीने 1,75,000 रुपये का जो भुगतान निचली अदालत ने तय किया था वो नहीं दे रहा था, और जो टोटल अब तक उस पर जमा हो चुका था, मतलब जुड़ चुका था, उसके ऊपर लागू हो चुका था 2,60,00,000 रुपये, उसका एक साथ भुगतान नहीं कर रहा था। यानी कि 2,60,00,000 रुपये एक साथ देने थे और हर महीने 1,75,000 रुपये देने थे, वो नहीं दे रहा था। एक के बाद एक वादे कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बार बार उसको वक्त दिया जा रहा है, वो कोर्ट के आदेशों की अवमानना कर रहा है, इसलिए अब उसको जेल भेजा जा रहा है। यहाँ बड़ा सवाल ये पैदा होता है, क्या अदालत ने ये बकाया भुगतान ना करने पर उसको जेल भेजा है या अपने आदेश की अवमानना होने पर उसको जेल भेजा है? हमारे पास पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन बड़ी खबर यही है, इसको जेल भेज दिया। साथ में एक टिप्पणी और की कोर्ट ने, कहा ये व्यक्ति खुद को बता रहा है कि IT सेक्टर का जो सरकारी प्रोजेक्ट है राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ जो प्रोजेक्ट है उसमें काम कर रहा है। तो ऐसा व्यक्ति जो कोर्ट के अंदर खड़ा होकर बार बार झूठ बोल रहा है, अपनी बातों पे खड़ा नहीं रह पा रहा है, वो व्यक्ति राष्ट्रीय स्तर की जुड़ी हुई सुरक्षा से जुड़ी हुई प्रोजेक्ट में, परियोजना में अगर लगा हुआ है तो ऐसे व्यक्ति पर कैसे भरोसा किया जा सकता है? CJI ऐसे बोबड़े की 3 जजों वाली बेंच ने यह फैसला सुनाया है। तमिलनाडु के एक शख्स से जुड़ा हुआ ये मामला है जिस पर उसकी पत्नी ने 2009 में मुकदमा किया। अदालत ने फैसला सुनाया कि 1,75,000 रुपये महीना अपनी पत्नी को हर्जे खर्चे के तौर पर हर महीने अदा करे। वो कर नहीं रहा था। मामला चलते चलते सुप्रीम कोर्ट आ गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने जेल भेज दिया। जज वकील ने सलाह दे दी होगी, अरे जेल चला जाना, 2,60,00,000 देने से तो बच जाएगा, 3 महीने में कौन सा 2,60,00,000 तो कमा लेगा, और हर महीने तुझे 2.25 लाख देने, वो क्यों कर देगा? यही राय रही होगी ना। खैर, हम टीका टिप्पणी नहीं करते हैं, अदालत का फैसला है, वो जेल जा चुका है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। होली के दिन रेप के आरोपी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। जी हां, छुट्टी के दिन यानी कि अवकाश वाली बेंच ने सुनवाई की। छुट्टी के दिन भी तो जज साहब बैठते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। तो उस दिन सुनवाई हुई, रेप के आरोपी को जमानत दी। पूर्व अटॉर्नी जनरल वकालत कर रहे थे उसकी, जानते हैं ना, मुकुल रोहतगी, बड़ा नाम है, जिनको मोदी सरकार दोबारा से अटॉर्नी जनरल बनाना चाहती थी, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने पैरवी की, और पैरवी करने के बाद सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अशोक भूषण और उनके साथ जस्टिस S अब्दुल नज़ीर की बेंच ने ये फैसला सुना दिया कि गोवा के जो रेस्तरां कारोबारी हैं उनको जमानत दी जाती है रेप के मामले में। बता दें आपको, एक महिला ने इन पर रेप का केस दर्ज करा रखा है, लेकिन इनका कहना है कि साहब, वो महिला आई, कहने लगी 50 लोगों के साथ मैं तुम्हारे जो रेस्तरां है गोवा में उसमें प्रोग्राम करूंगी, लेकिन आपको पता ही है सर, कोरोना गाइडलाइन लागू थी, तो मैंने प्रोग्राम कराने से मना कर दिया। ये देखिए व्हाट्सएप चैट, ये महिला मुझसे बात कर रही है, लेकिन जब इसकी डिमांड पूरी नहीं हुई तो महिला ने मेरे खिलाफ जो है ये मुकदमा दर्ज करा दिया। इस मामले में ये दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे थे, वहाँ से इनको ज़मानत नहीं मिली, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से अब इनको ज़मानत मिल गई है। इनका नाम जुड़ लोगो बताया जा रहा है। ज़मानत मिलने के बाद ये काफ़ी खुश है, क्योंकि कोर्ट ने उस महिला और उसके वकील को नोटिस भी भेज दिया है, क्योंकि वो लोग अनुपस्थित रहे थे। अब देखना दिलचस्प होगा अगली बार जब वो इस मामले में खुद पेश होंगे तो किस तरीके से अपना पक्ष रखते हैं। इन्होंने तो पूरे मामले को षड्यंत्र बताकर अपनी ज़मानत ले ली है, और अदालत ने भी इनको जमानत दे दी है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। पीड़िता के पलट जाने पर नहीं दी जा सकती है रेप के आरोपी को जमानत। बहुत बड़ी टिप्पणी है, ये चंडीगढ़ हाई कोर्ट से आ रही है, जिसे आप पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट भी कह सकते हैं। चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने कहा, जो जस्टिस हैं वहाँ पे, उनका नाम है अवनीश झिंगर, उन्होंने कहा कि अगर मान लीजिए निचली अदालत में जो रेप पीड़िता है वो अपने बयान से पलट जाती है या अपने बयान पे कुछ यूटर्न ले लेती है, तो उस वजह से जो आरोपी है उसको ज़मानत नहीं दी जा सकती, ये ज़मानत देने का आधार नहीं हो सकता। और ये कहते हुए सुभाष चंद्र नाम के एक शख्स को हाई कोर्ट ने ज़मानत देने से इनकार कर दिया, उसकी अर्जी को, पिटीशन को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि जब तमाम सबूत मौजूद हैं, फ़ोटो मौजूद हैं, वीडियो मौजूद है, कैसे इस लड़की से रेप कर रहा है और उसके बाद जो है उसको ब्लैकमेल कर रहा है,
ये तमाम चीज़ें हैं मौजूद, तो इन्हें भी तो देखना चाहिए ना निचली अदालत को, और पुलिस को इस बात पे गौर करना चाहिए कि आखिर वो लड़की अपने बयान से क्यों मुकर रही है। काश ऐसा ही हाईकोर्ट उत्तर प्रदेश के भी अंदर होता तो स्वामी चिन्मयानंद जो गृह राज्य मंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में और बीजेपी के बड़े नेताओं में शुमार किए जाते हैं, शायद इस तरीके से ना छूट पाते। जैसे वो रेप पीड़िता अपने बयान से मुकर गई तो अदालत ने स्वामी चिन्मयानंद को पूरी तरह से बरी कर दिया है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। आपत्तिजनक मैसेज भेजने वाले वकील को नहीं दी जा सकती है फिलहाल जमानत, लेकिन उसकी मानसिक जांच जरूर कराई जाएगी। ये खबर हमारे पास मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से आ रही है। जन्मदिन पर एक महिला जज को उसकी बाकायदा ऑफिशियल मेल पर आपत्तिजनक मैसेज भेजने वाले एक वकील को कोर्ट ने जेल भेज रखा है। वो वकील जमानत लेने के लिए हाईकोर्ट पहुंचा। हाईकोर्ट ने कहा भैया पहले इस वकील की मानसिक स्थिति का जायज़ा करवाओ पहले, क्योंकि बताया जा रहा है ये कोर्ट में भी महिला जज को परेशान करता था, और जब इसे पता चला कि महिला जज का जन्मदिन है तो रात को उनको फर्जी ईमेल एड्रेस बना के और ये सब चीज़ें बना के भेज रहा है, उनके व्हाट्सएप पर उनको परेशान कर रहा है। इस बाबत महिला जज ने रतलाम में FIR दर्ज कराई थी, जिसके बाद इस वकील को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया था। इसे निचली अदालत से जमानत नहीं मिली। जमानत के लिए इसके परिवार के लोग हाईकोर्ट पहुंचे, लेकिन हाईकोर्ट ने भी इसको जमानत देने से फिलहाल इनकार कर दिया। कहा कि हम चाहेंगे कि कोई मनोरोग विशेषज्ञ जो है वो इसकी मानसिक स्थिति की जांच करे। जस्टिस रोहित आर्य की बेंच ने ये फैसला सुनाया है, यानी कि वकील की पहले मानसिक स्थिति जांची जाएगी। वकील का नाम विजय सिंह यादव बताया जा रहा है। अब बताओ वकील भी कितने रसिया हो रहे हैं कि जज को सीधा परेशान कर रहे हैं और उसको सीधे सीधे रात को मैसेज भेज रहे हैं जन्मदिन के मौके पर। आपने देखिए जॉली LLB, और उसमें जज का जन्मदिन होता है तो वो मिठाई लेके पहुंच जाता है और सोचता है कि इस बहाने जज साहब, जो महिला जज होती है वहाँ पे भी, कि जमानत दे देंगी उसके क्लाइंट को। तो वकीलों के हथकंडे हो सकते हैं। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। विपक्षी दल से जुड़ा होने के कारण खारिज नहीं की जा सकती है PIL। काफ़ी अच्छी टिप्पणी है जो सुप्रीम कोर्ट से आ रही है। यानी आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे आप कांग्रेस के नेता हैं और कोई PIL लेके पहुंच गए, तो ऐसा नहीं है कि आप विपक्षी पार्टी से जुड़े हुए हैं और सरकार के खिलाफ कोई मामला उठा रहे हैं, सरकार की इसी नीति को लेकर कुछ सवाल उठा रहे हैं, तो आपकी पिटीशन को सिर्फ इस आधार पे खारिज कर दिया जाए। ये आधार नहीं हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस इंदिरा बनर्जी उनके साथ कृष्ण मुरारी की बेंच ने ये बड़ी टिप्पणी की। अब टिप्पणी किस मामले में की है वो थोड़ा सा आपको बता देते हैं। नंदीग्राम आजकल सुर्खियों में बना हुआ है। आज आखिरी दिन है, वहाँ पे चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा। 1 अप्रैल को वहाँ पे मतदान होगा और सीधे सीधे मुकाबला ममता बनर्जी का शुभेंदु अधिकारी से दिखाया बताया जा रहा है। पूरा भोंपू मीडिया, दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार ही नहीं, भाजपा और RSS के पूरे कार्यकर्ताओं की फौज उतरी हुई है कि ममता बनर्जी को किसी तरीके से हरा कर ही दम लेंगे, और बंगाल में भी वही अपनी जाके फिर नफरत की राजनीति जो पूरे देश में चला रखी है वो चलवाएं। खैर कहानी छोड़ देते हैं, अपनी खबर पे रहते हैं। तो नंदीग्राम हिंसा का मामला है 2006-2007 के आसपास का ये मामला बताया जाता है, और इसमें जो ममता बनर्जी के जो एजेंट हैं, चुनाव इलेक्शन एजेंट, उनका नाम है SK सूफियान। उनके खिलाफ कई सारे मुकदमे दर्ज थे और उन मुकदमों को 2020 में ख़त्म कर दिया गया था। सरकार के ज़रिए कोई फ़ैसला लिया गया, कोर्ट के ज़रिए कोई फ़ैसला लिया गया, ऐसी तमाम चीज़ें निकल के आ रही हैं। उसके बाद ये मामला पेंडिंग पड़ा हुआ था, लेकिन जैसे जैसे चुनाव करीब आए तो भाजपा तो हर तरफ से काम करती है ना जी, तो वो पहुंच गए हाईकोर्ट। हाईकोर्ट ने इनको सुने बगैर, SK सूफियान को नहीं सुना और उन मुकदमों को दोबारा से जिंदा कर दिया। भाई आप खोल रहे हैं मुकदमे तो कम से कम उस पार्टी को तो बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे, लेकिन मर्जी है किसी को भी कुछ भी खोल देंगे, तो खोल दिया। तो इस पूरे मामले को लेकर सूफियान पहुँच गए सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने कहा साहब ये मुकदमों की जांच खोल दी गई है, मुझे नोटिस तक नहीं किया गया, कम से कम मुझसे पूछा जाता, मैं जब उसमें तमाम चीज़ों में बरी हो चुका हूं तो उसके बाद ये मुकदमे नहीं खोले जाने चाहिए। तो उसी में कहा कोर्ट ने कि ऐसा नहीं है कि अगर ये यहाँ पे आ रहे हैं और विपक्षी पार्टी से जुड़ने के TMC से जुड़े हुए हैं तो इनके पिटीशन को खारिज कर दिया जाएगा, इनको सुना जाना चाहिए, इनकी दलीलों में किस तरीके से दम है उस पर ध्यान देना चाहिए। तमाम तरीके की चीज़ें कही हैं। इस मामले में सुनवाई जारी है, देखना दिलचस्प होगा इसमें निकल के क्या आएगा। पर फिलहाल अभी हाईकोर्ट को ये कहा गया है कि अगर उसने मामला शुरू कर दिया है तो उसका जल्द ही निपटारा करे, ना कि पेंडिंग में लटका के रख दे। कोशिश होती है साइड वालों को डराने की, तेरे खिलाफ ये मुकदमा पड़ा है ना, उसे ज़िंदा कर देंगे। जैसे आपने क्रिमिनल्स को देखा ना फिल्म में, अच्छा तेरा बाप वहाँ पे जॉब करता है, जानता है ना इंस्पेक्टर तू, तेरी माँ वहाँ पे काम करती है, तेरी बीवी वहाँ जाती है, तेरा बच्चा वहाँ पढ़ता है,
देख ले अपने पूरे परिवार की सुरक्षा चाहता है तो उसी तरीके का हथकंडे सब अपनाए जाते हैं। राजनीति है, सब चलता है, क्योंकि ये लोग लोकतंत्र में राजतंत्र की नीति चला रहे हैं, किसी से ढका छुपा नहीं है, खुद को राजा समझ रहे हैं। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। प्रधानमंत्री बीमा योजना का व्यापक प्रचार होना चाहिए। ये टिप्पणी हमारे पास कर्नाटक हाई कोर्ट से आई है। अब कर्नाटक हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने ये टिप्पणी की है। उनका नाम है श्रीनिवास ओका। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का व्यापक प्रचार प्रसार होना चाहिए, ताकि जो किसान आत्महत्या करने के लिए विवश हो जा रहे हैं वो सजग हो सकें, और जो अपनी फसलों के नुकसान के बाद उन्हें दिक्कतें होती हैं उस सब से वो बच सकें और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का फ़ायदा उठा सकें। अखंड कर्नाटक रायता संघ नाम का एक संगठन है, एनजीओ है, उसने एक पिटीशन दाखिल की है और उसका कहना है कि शाहपुर तालुक जो इलाका पड़ता है वहाँ पे किसानों के आत्महत्या का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। उन्हें उनके बीमा का फ़ायदा नहीं मिल पाता है, तमाम तरीके की दिक्कतें हैं और जल्दी से जल्दी उनको उनका बीमा का जो है भुगतान करवाया जाना चाहिए। इस सब डिमांड की है तो उसी पे टिप्पणी की है। अब बताइए, सरकार रात दिन गीत गा रही है, लेकिन जज महोदय को भी कहना पड़ रहा है भैया प्रचार करो। जो सरकार सिर्फ प्रचार की बन के रह गई है उसके बारे में जज महोदय कह रहे हैं प्रचार करो। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के बाद हाई कोर्ट पहुंचे पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह। जी हाँ, आपको पता होना चाहिए कि पुलिस कमिश्नर पद से हटाए जाने के बाद और डीजी होमगार्ड बनाए जाने के बाद इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनके पिटीशन को खारिज कर दिया। कहा कि पहले हाईकोर्ट जाए, तो हाईकोर्ट चलेगा। हाईकोर्ट में उन्होंने दाखिल किया। उन्होंने कहा साहब इस पूरे मामले की सीबीआई जाँच होनी चाहिए और जिस तरीके से अनिल देशमुख गृह मंत्री होते हुए सब कुछ कर रहे थे उस सब की भी जाँच होनी चाहिए, क्योंकि वो 100 करोड़ रुपये सचिन बाजे से उगा रहे थे। भैया जब उगा रहे थे तब तो मुँह बंद करे बैठे थे, अब क्यों कूद रहे हैं? और ये भी सवाल नहीं बताया जा रहा कि अगर आप पुलिस कमिश्नर थे और आपका कोई इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर इस तरीके की उगाही कर रहा था तो एनआईए ने अभी तक आपसे क्यों पूछताछ नहीं की? सोचिएगा, जो जिम्मेदार होता है उससे तो पूछताछ पहले की जानी चाहिए। भाई तू क्या कर रहा था, तेरे दफ्तर में ये सब चल रहा था, तुझे कुछ क्यों नहीं पता था? लेकिन खैर जाने दीजिए, इस सब बात को भी बॉम्बे हाईकोर्ट में पिटीशन दाखिल कर दी है और एक के बाद एक सिलसिला बढ़ता जा रहा है। उनके साथ इस मामले में अब तक 5 पिटीशंस दाखिल की जा चुकी हैं। चार्टेड अकाउंटेंट हैं मोहन भिड़े, वो पहुंच गए हैं। उन्होंने एक पिटीशन दाखिल की। उन्होंने कहा साहब हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के किसी रिटायर्ड जज से एक कमेटी बनवाइए, उसकी अध्यक्षता में पूरे मामले की जाँच करवाइए। देखना दिलचस्प होगा क्या इस पूरे मामले में निकल के आता है। 8वीं और आखिरी खबर का रुख कर लेते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण खबर है और ये खबर अगर सुप्रीम कोर्ट से आती और पूरे देश के लिए नज़ीर बनती तो ज़्यादा बेहतर होती, लेकिन केरल हाई कोर्ट से आई है, फिर भी आपके सामने रख देते हैं। भ्रष्टाचार और मानवाधिकार के मामलों में भ्रष्टाचार और मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों में दोषी ठहराए गए जितने भी पुलिस वाले हैं, चाहे वो अधिकारी हों चाहे वह कर्मचारी हों, उनका पूरा का पूरा कच्चा चिट्ठा सार्वजनिक किया जाना चाहिए, पुलिस की वेबसाइट पर अपलोड किया जाना चाहिए। ये बेहद ज़रूरी है और अगले 1 महीने के अंदर ये कर दिया जाए। ये सख्त आदेश केरल हाई कोर्ट ने केरल पुलिस को दिया है। किस मामले में दिया है वो भी बता दें आपको। एक शख्स से उन्होंने बाकायदा एक RTI लगाई, राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत एक पिटीशन लगाई और उस पर जो है आयोग ने आदेश दे दिया कि ठीक है भैया करो, लेकिन उस फैसले के खिलाफ जो पुलिस वाले हैं या यूं कहें जो सरकार है एक तरीके से, वो कहने लगे हम तो नहीं ऐसा करते और पहुंच गए हाई कोर्ट उस पर रोक लगवाने के लिए। हाई कोर्ट ने सुनवाई की। हाई कोर्ट ने कहा आपकी बात को नहीं सुना जा सकता है, जो सूचना आयोग ने आदेश दिया है उस पर आपको अमल करना चाहिए और जो भ्रष्टाचारी हैं, जो मानवाधिकार का उल्लंघन करने वाले हैं, उन तमाम लोगों को इस तरह से लोगों के सामने एक्सपोज किया जाना बेहद ज़रूरी है। राजा विजय इनका नाम है, राजा विजय राघवन जस्टिस, उनकी बेंच ने ये फैसला सुनाया है। देखना दिलचस्प होगा। अब केरल पुलिस जो है या केरल सरकार जो है वाकई में ऐसे भ्रष्टाचारियों को, मानवाधिकार उल्लंघन करने वाले पुलिस वालों को लोगों के सामने उनका कच्चा छीटा रखेगी। इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली जाएगी। अभी कोई जानकारी है नहीं, अगली खबर का रुख नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये लास्ट था। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।